हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, जो कि रहेगा कल के लिए 2 सितंबर 2022। देखिए, आज जो मार्केट में हुआ है वो आज मार्केट में गैप डाउन हुआ और आज मार्केट में गैप डाउन होने के बाद में मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर ही आपको रह गया जो कल की कैंडल थी। कल की जो डे कैंडल थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूव आया था, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, और ये जो मूव आया था कल का, उसके बाद में मार्केट जो है वो इसी कैंडल के अंदर अभी मार्केट जो है वो आज पूरे दिन ट्रेड किया है, ठीक है ना। और थोड़ा प्राइस एक्शन जो है वो मार्केट ने अभी जो है क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, एक मार्केट में ये जो मैंने कल जो आपको बोला था कि मार्केट में ये जो अप मोमेंटम आया था, अच्छा खासा जो एक स्विंग आया था, इसका जो पुल बैक है वो अभी तक नहीं आया, तो पुल बैक आ सकता है आज की डेट में। तो एग्जैक्टली वही हुआ, पुल बैक भी आया और हमने एक एरिया मार्क किया था एक फिबोनाची के हिसाब से, वो लगभग हमने यहाँ कहीं मार्क किया था, लेकिन मार्केट ने 50% से भी नीचे, मतलब 0.618 60% तक का मार्केट ने ओपनिंग हुई गैप डाउन होने के बाद में, और मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर आ गया ना, यहाँ से सीधे मार्केट ने आया और ऊपर अगेन मार्केट ने 17,700 की जो इंपॉर्टेंट एरिया है इसको वापस से टेस्ट किया, लेकिन यहाँ से वापस रिजेक्शन मिलने के बाद में प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट नीचे आया। लेकिन मार्केट ने जाते टाइम जो क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी बोलते ना, अभी स्टिल देर इज कंफ्यूजन, बट अपन दोनों साइड के लिए हमें प्रिपेयर रहना है कल के लिए। कल के लिए हम दोनों साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं। एक आप देखिए, ये एक एरिया नजर आता है, अगर आप देखेंगे कि ये वाला एक एरिया है, लगभग हम इसको ले लेते हैं स्विंग को थोड़ा सा, है ना। ये एक एरिया है, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, वापस आया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस आया, और फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके अब यहाँ कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ कहीं ये जो क्लोजिंग दिख रही है ये क्लोजिंग नहीं है, एक्चुअल में पोस्ट मार्केट जो क्लोजिंग है अराउंड 17,642 के आसपास की है शायद। एक सेकंड चेक कंफर्म कर लेते हैं, 642.80 है ना। तो मार्केट में क्लोजिंग जो है वो यहाँ नहीं हुई है, क्लोजिंग जो है वो 642 के आसपास की हुई है, जो कि है यहाँ कहीं। सो ऑलरेडी अभी हम जो है वो क्लैरिटी जो है यहाँ पे हमें अभी नहीं मिली है कि मार्केट किस तरफ का, लेकिन हमें दो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। देखिए, हम उसको कल के लिए हम बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड प्लान कर लेते हैं। एक तो देखिए, एक ये आप जो है वो एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा, एक ये तीन देखिए यहाँ पे चीज़ें बन रही है। एक देखिए यहाँ पे एक ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना, और लगभग मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देके इसके ऊपर ही क्लोजिंग की है, तो अभी हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देख सकते हैं। और इसके बाद में एक ट्रेंड लाइन और मैं बनाऊंगा एक यहाँ से। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए दो पहले स्विंग से मैच करते हुए एक स्विंग हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ना। अगर इसको मैं 5 मिनट में कर दूंगा और क्लियर हो जाएगा, मैं इसको 5 मिनट में कर देता हूँ। चलिए, तो देखिए, एक तो आपको मैंने ये बोल दिया, एक स्विंग ये है ना, और एक मैंने आपको ये मार्क किया। यहाँ से यहाँ पे मैंने दो मार्किंग की है, एक ये टॉप से लेके ये वाला टॉप, देखिए ये वाली कैंडल, इसके सेकंड वाला स्विंग, और ये यहाँ का लास्ट वाला स्विंग। तो यहाँ पे एक देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये, दूसरा ये, और उसके बाद में मार्केट ने तीसरा ये स्विंग ऐसा, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं, इस रेंज में भी, यहाँ से भी रेंज में रिजेक्शन मिला है। और एक जो रेंज है वो ऊपर से जो चली आ रही है, वो मार्केट ने कंटिन्यूसली इस एरिया में मार्केट ने जो है बार बार रिजेक्शन लिया है। तो एक ट्रेंड लाइन हमने ये बना ली। तो इससे ये दो बनाने का मतलब कोई, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको ट्रेंड लाइन पे ही काम करना है या इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि एक इस एरिया में और एक इस एरिया में मार्केट को जो है एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है, लेकिन हम इसको डिलीट कर देते हैं तो भी हमारे लिए क्लैरिटी ज्यादा होगी। देखिए, क्योंकि क्या है, यहाँ से मार्केट को अपने को क्लियर मोमेंटम दिखाई दे रहा है इस रेंज के पास में। तो आप क्लियर पिक्चर ये है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम इसके नीचे का एसएल लगा के और एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमें एसएल थोड़ा बड़ा लगता है तो हम वापस एक रिटेस्ट का वेट भी कर सकते हैं कि ऊपर अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है वापस से, तो हम इसके अंदर में यहाँ पे कहीं पे भी एक ट्रेड, एक कैंडल को देख के, एक हमें जैसे ही कोई भी एक सिग्नल मिलता है या कोई हैमर या ऐसा कोई एक कैंडल मिलती है हमें डोजी टाइप की, जैसे ये बनी है, इस टाइप की ये बनी है, ऐसी कोई एक कैंडल बनती है, तो हम उसके ऊपर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और टारगेट हमारा जो रहेगा लगभग 17,630 के आसपास का, ये एक टारगेट रहेगा पहला, और दूसरा टारगेट जो है टॉप तक का रहेगा। सो ये एक सिनेरियो जो है ऊपर के लिए रहेगा। सेम वे अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होकर नीचे ब्रेक कर देता है, इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है और इस रेंज को भी ब्रेक करता है,
तो हम वेट करेंगे एक बार मार्केट को वापस से रिटेस्ट करने का। जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आता है और अगर हमें यहाँ पे जैसे एन पैटर्न मैंने बोला था, यहाँ पे हमें छोटा सा एन पैटर्न नजर आता है या इसके अंदर भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे आके और ऐसे मार्केट ब्रेक कर दे तो हमारे लिए 30 पॉइंट्स के अंदर का अगर हमें यहाँ पे एक एसएल लगाने का मौका मिलता है तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन भी देख सकते हैं। और टारगेट जो है हमारे नीचे तक के, हम यहाँ पहला टारगेट जो है हमारा यहाँ तक का देख सकते हैं 17,378 के आसपास का, और 17,378 और नीचे जो है यहाँ तक का फिर 17,280। ये दो टारगेट जो है ये हमें एक देखने को मिल सकते हैं, एक यहाँ तक का लगभग 380 के आसपास का और एक फिर इसके नीचे के आसपास का 280 के आसपास का, यहाँ तक के हमें टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा ये रहेगा। लेकिन हम ये सब टारगेट देखिए, मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जाने की रेंज कहाँ तक है मार्केट की। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ तक बैठे रहे, हमको जहाँ पे हमारा 1:3 होता है हम लेके निकल लें। हमें डाउटफुल होता है 1:2 होने के बाद में कि यार नहीं यार 1:2 हो चुका, 1:3 के पास आके रिटर्न हो रहा है और 1:2 पे वापस से क्रॉस कर रहा है, तो हम अपना 1:2 बुक करके अपना आराम से खुशी से आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में भी यही सेम सिनेरियो, क्योंकि ऊपर में भी देखिए मार्केट एक रेंज में है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने कल की डेट में जो है एक रेंज में, मार्केट ने इस रेंज के आसपास में मार्केट जो है रिजेक्शन ले रहा है। ये ऊपर की रेंज है लगभग लगभग और ये एक नीचे की रेंज आपको नजर आ रही है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना तो चीजें नजर आएंगी। नहीं तो क्या होता है कि हम क्या ध्यान ही नहीं देते कि हो क्या रहा है मार्केट में, है ना। हम ऐसे ही एक बोलते हैं ना, एक उसमें रहते कि यार नहीं आज नीचे चला गया, आज ऊपर चला गया, आज यहाँ खुल गया और कल वहां खुल गया, हम इसी उसमें कश्मकश में रहता है। तो आप देखेंगे तो मार्केट जब भी आया है, देखिए यहाँ से इस रेंज के आसपास से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से, तो ये नीचे की रेंज लगभग लगभग यहाँ की रेंज है 450 400 से आसपास की। ये है लगभग लगभग 470, मान लीजिए आप 470 से 420 से 400 से ही मान लीजिए 400 टू 470 के आसपास की एक रेंज है। इसमें मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और ये ऊपर की एक रेंज आ रही है जो है 700 जिसका टॉप है और उसका जो बॉटम 670 या 650 से 700 की रेंज मान लीजिए। ये दो रेंज के बीच में मार्केट है। तो अभी जो एक तरह से ये साइडवेज है, लेकिन इसके बीच में अप डाउन थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के कारण इस टाइप के मूव ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मार्केट ओवरऑल इस रेंज में ज्यादातर टाइम दिखाई दे रहा है। और देखिए क्या है अपना जो क्या बोलते हैं ग्रोथ का डेटा है, जीडीपी जो है वो अच्छा खासा इस क्वार्टर में रिकवर हुआ है, अच्छी खासी उसमें बढ़त आई है। तो क्या है मार्केट अपने लिए पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव होने के कारण मार्केट जो है एकदम से उस तरीके से आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाता। तो जो है मार्केट क्या करता है, हो सकता है कि मार्केट कुछ टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन में रहे और फिर मार्केट में ब्रेकआउट आए। इसलिए हम क्या ज्यादा बड़े टारगेट्स जो है एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से 1:2 1:3 तक हम देख सकते हैं। 1:3 तक हमारा अगर मिल रहा है, 1:3 मतलब सिंपल से फंडा आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैं 1:3 बोलता हूँ मतलब आप 60 पॉइंट्स ऑन स्पॉट और 1:2 मतलब आपके 40 पॉइंट्स ऑन स्पॉट, क्योंकि हम जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो 20 पॉइंट के आसपास का रखते हैं, 20 से 30 पॉइंट ऑन स्पॉट। अगर 30 पॉइंट का रखना है तो 1:2 में ही आप 160 पॉइंट्स में आप अपना पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। चलिए, और इसके अलावा जो है एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको जो बताया कि मार्केट इस रेंज में है तो हमें एकदम से बड़े ट्रेड्स और एकदम से अभी तक उसमें नहीं आना है। मैं जब तक ये टॉप ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारे लिए थोड़ा सा रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट ने बहुत सारे कंफ्यूजिंग मूव दिए हैं ग्लोबल सिनेरियोज के कारण। कि ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट मूव जो है वो क्लियर नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट में गैप डाउन में ये मूव क्लियर हुआ, लेकिन अगेन मार्केट में आके इसने इस टॉप को ब्रेक करके यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी मार्केट ने यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद में मार्केट ने एक दिन इस टाइप का गैप डाउन होने के बाद में ये, और एक दिन इस टाइप का, तो मार्केट ने स्टिल जो है मार्केट कंफ्यूजन मोड में है। कंफ्यूजन मोड में कहने की बजाय ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से चीजें जो है अभी बहुत क्लियर नहीं है। सो हमें बहुत ज्यादा एकदम से बोलते ना पैनिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा एकदम से हमें एक्साइटेड होकर ट्रेड्स नहीं लेने। चलिए एक चीज आपको मैं आज का ट्रेड बता दूं, मैंने आज एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मेरा ट्रेड आज वैसे मैंने आपको बताया ना मैं इन द मार्केट सिचुएशन देख के ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, तो जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं वो सिचुएशन तो बनी नहीं, क्योंकि 0.5 के आसपास से उसने सपोर्ट लिया नहीं और 236 पे भी अब 23% पे भी उसने सपोर्ट कुछ दिखाई नहीं दिया, डायरेक्ट गैप डाउन खुल गया, तो सारा जो सिनेरियो चेंज हो गया। सो मेरा एक प्लान था कि यहाँ जो मार्केट देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, इस एरिया में मार्केट आया, रिजेक्शन लिया,
रेजिस्टेंस खाया, ठीक है ना। यहाँ पे 3-4 कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की जो है यहाँ पे बनी और मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा वो ट्रेड मिस हो गया। मैं उस समय ले नहीं पाया उस ट्रेड को, थोड़ा सा आगे निकल गया वो। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया। फिर आगे मार्केट वहां से ऊपर से फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ से जब अगली बार मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये ट्रेड में मैंने एग्जैक्टली यहीं पे मेरे 60 पॉइंट्स हो रहे थे, वहां पे मेरा 1:3 का जो है रेशो कंप्लीट हो रहा था। मैंने जैसे ही हुआ मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसी के साथ ही मार्केट नीचे की तरफ जो है मूव होना चालू हो गया। तो आप देखिए कितना रिस्की था ये। अगर मैं यहाँ से लेके बैठता और अगर मैं यहाँ पे 1:3 बुक कर, अगर बाय द वे मेरा 1:3 नहीं होता, यहाँ पे 1:2.5 होता और मैं बैठ जाता और सोचता कि होगा होगा यहाँ से ऐसे करके ऐसे चले जाएगा या यहाँ से करके ऐसे चले जाएगा, कुछ भी सोच के मैं बैठा रहता, तो ये मेरा स्टॉप लॉस ही ले जाता, कुछ भी नहीं होता बचता। तो आप कभी भी इसलिए मैंने कि आपने मेरे टारगेट में यहाँ पे 1:2 जैसे ही मेरा क्रॉस हुआ था, मैं 1:2 के ऊपर मैं अपना फोकस करके बैठ जाता हूँ। अगर 1:2 क्रॉस हो गया, आपको सिंपल तरीके बताऊँ, देखिए आपने 1:2 मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, 1:3 मार्क कर लीजिए और आप बैठ जाइए, 1:1 मार्क कर लीजिए, 3 आप अपने लेवल्स मार्क कर लीजिए जैसे आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद में। अब क्या कीजिए, आप जैसे 1 क्रॉस हो जाए आप आराम से बैठे रहिए, कोई टेंशन नहीं, आप बैठे रहिए और जैसे ही वो 2 क्रॉस कर ले तो आप ये मान के चलिए कि अब हमें इस रेंज से कम पैसा लेके नहीं जाना है। ये आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, ऐसे आपको सिस्टम बनाने पड़ेंगे कि अगर मार्केट में हम 1:2 देख लेते हैं तो हम एटलीस्ट 1:1 वापस मार्केट इतना नीचे आता है तो 1:1 पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हम उस स्टॉप लॉस का वेट नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है 1:2 के बाद में 1:3 के पास में पहुंच जाता है बिल्कुल, तो हम वेट करेंगे 1:3 होने का। अगर बाय द वे यहाँ से मार्केट लौटने लगता है और फिर हमारे 1:2 की लेवल पे आता है तो 1:2 पे हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस तरह से आप जो है अपने प्लान बना सकते हैं। ये सब आपको ट्रेलिंग में भी काम आएगा, है ना। 1:3 या फिर आप 1:4 रखा है तो अपने 1:4 रखने के बाद में वापस 1:3 पे आएगा तो आप ट्रेड बुक कर सकते हैं। मैं जनरली ज्यादा लालच में नहीं पड़ता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं लंबे के लिए नहीं, मेरा 1:3 तक का टारगेट रहता है मैक्सिमम और मैं वो लेके 1:2 कभी कभी अगर अच्छा बहुत ही सपोर्टिव मार्केट है तो मैं 1:4 तक देख के और अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। चलिए, होपफुली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ टॉपिक्स पे मैं और भी काम कर रहा हूँ जो कि डिसिप्लिन, माइंडसेट, सेटअप कैसे प्रीपेयर करते हैं, क्या है क्या नहीं, उस पर मैं कुछ वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, अगले आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगा। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तो व्यूअर्स ज़्यादा है नहीं, जितने भी व्यूअर्स हैं कुछ देख रहे होंगे या तो जो भी देख रहे होंगे उनको जो भी हेल्प मिल रही होगी, उनके पैसे बच रहे होंगे अल्टीमेटली और वो पैसे कमा रहे होंगे, दोनों में मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।